पिछले क्लास में हम लोग प्रिज्म के बारे में पढ़े थे। पिछले क्लास में प्रिज्म के बारे में पढ़े थे। अभी थोड़ा उसके आगे बढ़ते हैं, पिरामिड के बारे में। ये कुछ क्वेश्चंस वगैरह बनाए थे। ये पिरामिड में क्या है कि मिस्र का पिरामिड का नाम तो सुने ही होंगे हम लोग, इतिहास में पढ़े भी थे, हिस्ट्री में। मिस्र के पिरामिड, इस सब टाइप का जो फिगर है ना, शेप है, इस सब को देखे होंगे। इस टाइप का शेप को आप देखे होंगे। अभी भी क्या है रेलवे लाइन के किनारे जो गिट्टी गिरता है ना, गिट्टी जो गिरता है रेलवे लाइन के किनारे, आप देखेंगे कि इसी टाइप में, इसी शेप में बना देता है उसको भी। रेलवे लाइन के किनारे किनारे जिन लोगों का घर होगा, मान लीजिए अगल बगल में जो भी लोग पास करते होंगे, देखे होंगे अगर, तो ऐसा दिखता होगा। गिट्टी इसी रूप में खड़ा करता है, यहाँ पे चूना टाइप का लगा देता है। तो ये पिरामिड का शेप है भाई, ये आपका पिरामिड का शेप है। इस टाइप का जो शेप देखे होंगे, यही पिरामिड का शेप है। इसी में बढ़ते हैं आगे। पिरामिड कहते किसको है? तो पिरामिड में क्या दिया है कि ठोस ज्यामिति में पिरामिड उस बहुफलकीय ठोस को कहते हैं जिसका आधार कोई बहुभुज हो तथा शेष सभी त्रिभुजाकार फलक एक बिंदु पर मिलते हो। दूसरे शब्दों में, आधार के प्रत्येक कोण और शीर्ष मिलकर एक त्रिभुजाकार फलक बनाते हैं। तो ये अभी कुछ क्लियर नहीं हुआ होगा, क्या क्या हिंदी में बोल दिया गया। इसी का अंग्रेजी में देखिए क्या लिखा हुआ कि ए पिरामिड इज ए 3 डायमेंशनल शेप whose base is a polygon. Each corner of a polygon is a singular apex which gives the pyramid its distinctive shape. Each base, edge and apex form a triangle. अब इसमें बहुत ज्यादा क्लियर हुआ नहीं हुआ, समझिए उस चीज को फिर से। क्वेश्चन में क्या बोला है ना कि कोई सॉलिड ज्योमेट्रिकल शेप होगा, सॉलिड के रूप में। शेप कैसे बनाएंगे इसको एक बार फिर से समझेंगे, फिर वापस इस पेज में आएंगे हम लोग। पिरामिड में क्या है कि ये आपका ए बी सी डी मान लेते हैं कि ये स्क्वायर कट के रूप में दिया हुआ है। ए बी सी डी बेस दिया हुआ है, ए बी सी डी बेस दिया हुआ है, आधार। इसमें क्या बोला कि ये चारों जो आप वर्टेक्स देखते हैं ना, ए बी सी डी जो वर्टेक्स देखते हैं, ए बी सी डी जो शीर्ष बिंदु है, ये चारों शीर्ष बिंदु किसी एक जगह पे मिलते होंगे। चारों शीर्ष बिंदु किसी एक जगह पे मिलते होंगे। ए से मिला देंगे तो मान लीजिए यहाँ पर, यहाँ से बी को मिलाएंगे तो यहाँ पर ये बन के आएगा। सी को मिलाएंगे तो यहाँ पर सी का ऐसा बन के आएगा। यहाँ से डी को मिलाएंगे तो ये डी बन के आएगा। ये जो शेप बनेगा ना, यही आपसे बोला कि पिरामिड का शेप है। ए बी सी डी के रूप में दिया हुआ एक पॉइंट आपसे यहाँ पर बोला गया कि इस पॉइंट से यहाँ से चारों वर्टेक्स को मिला दिया गया है। यहाँ से चारों वर्टेक्स को मिला दिया गया। अब ए से मान लीजिए इसका नाम अगर हम लोग ओ पकड़ लेते हैं, इसका नाम ओ पकड़ लेते हैं, तो ओ से आप ए को मिला दिए, ओ से आप बी को मिला दिए, यहाँ पर ओ से आप सी को मिला दिए, ओ से आप डी को मिला दिए। तो ये चारों जो वर्टेक्स देखे, चारों जो शीर्ष बिंदु देखे हम लोग, ए बी सी डी जो शीर्ष बिंदु था, ये चारों शीर्ष बिंदु किसी एक बिंदु पर मिलता है। बस इस तरह से बना हुआ शेप को बोलते हैं हम लोग पिरामिड का शेप। मान लीजिए इसी हिसाब से कोई त्रिभुज बना हुआ है, कोई त्रिभुज दिया हुआ, और इस चारों को बोलते हैं, ये तीन इसका शीर्ष बिंदु दिख रहा है आपको। अब इसको बोलते हैं किसी एक पॉइंट से मिलता है। यहाँ से इसको मिला दीजिए, यहाँ से आप इसको मिला दीजिए, यहाँ से आप इसको मिला दीजिए। ये जो फिगर बन रहा है ना, इसी को बोलते हैं पिरामिड का शेप। ए बी सी इसका बेस है, ओ पॉइंट इसका टॉप बोलते हैं। अब ओ से ए को मिलाए, ओ से बी को मिलाए, ओ से सी को मिलाए, इस तरह से जो शेप बन के आएगा, इसी को बोलते हैं पिरामिड का शेप। अब आपसे क्या बोला, तो इसका ए बी बी सी चाहे ए सी, ये आधार का भुजा दिया हुआ है। तो किसी भी एक भुजा को, ए बी को सोचिए, ए से बी को मिला दिए, ए बी भुजा है, तो ए बी से जब ओ को आप मिला दिए, ओ से ए मिलाए, ओ से बी मिलाए,
तो ये त्रिभुजाकार सतह दिख रहा है, ट्रायंगुलर सरफेस दिख रहा है, जिसको ट्रायंगुलर फेस बोले। ये जो आपको दिखा ये ट्रायंगुलर सरफेस दिखा, ट्रायंगुलर फेस, त्रिभुजाकार सतह। इसमें कोई दिक्कत है? क्या बन के आया यहाँ पर? त्रिभुज ए ओ बी का शेप बन के आया। अगर हम एसी भुजा से बात करें, एसी भुजा से बोले, तो एसी भुजा से ओ को मिलाने के बाद तो आप बोलिएगा ए ओ सी बन के आएगा। ये तो आपको दिख रहा है ना भाई, ए ओ सी बन के आया, ए ओ सी मतलब त्रिभुज बोलिएगा ए ओ सी। यहां तक तो ठीक है, समझिए क्या बोले। आपको बोला गया कि त्रिभुज बन के आया ए ओ बी, फिर बन के आया ए ओ सी। अब बोले कि बेस बी सी पकड़ के ओ को मिलाइएगा तो ओ बी ओ सी, मतलब इसको मिला देंगे तो एक ट्रायंगुलर सरफेस ये भी बन के आएगा, ट्रायंगुलर फेस। तो क्या बन के आएगा? तो बी ओ सी बन के आएगा आपका, बी ओ सी। तो आप जानिए कि जितना साइड होगा ना उतना ही ट्रायंगुलर सरफेस बन के आएगा। ए बी बी सी ए सी मतलब 3 वर्टेक्स है, अर्थात 3 साइड है त्रिभुज के रूप में। अगर ट्रायंगुलर फेस बोलेंगे, ट्रायंगुलर बेस बोलेंगे पिरामिड का बेस अगर त्रिभुजाकार है तो इसका मतलब 3 ट्रायंगुलर सरफेस बन के आएगा। त्रिभुजाकार सतह कितना बन के आएगा? तो 3 बोलिएगा। अगर हम ए बी सी डी बोल दिए कि ए बी सी डी ये चतुर्भुज के रूप का है, इसका आधार चतुर्भुज के रूप में दिया हुआ है, तो सोचिए कि ये ओ पॉइंट से अगर हम ए बी को मिलाते हैं तो ए ओ बी एक ट्रायंगुलर सरफेस बनेगा। बी सी को मिलाते हैं ओ से तो आप बोलिएगा बी ओ सी मिलेगा। सी डी को ओ से मिलाते हैं तो आप बोलते हैं सी ओ डी बनेगा। ए डी को ओ से मिलाते हैं बोलिएगा ए ओ डी बनेगा। कुल मिला के आप देखें कि ट्रायंगुलर सरफेस कितना, तो बोलेंगे 4 बन के आएगा। मतलब जितना भुजा दिया हुआ है उतना त्रिभुजाकार सतह बन के आएगा। यहाँ पर आप डिफिनेशन में क्या देखे थे कि ए पिरामिड इज ए 3 डायमेंशनल शेप हुज बेस इज ए पॉलीगन, बहुभुज का आधार हो। पिछले क्लास में प्रिज्म के टाइम में आपसे बोला गया था कि बहुभुज का आधार से मतलब क्या है, बंद आकृति को बहुभुज बोलते हैं जिसमें भुजा रहेगा। तो ये त्रिभुज सबसे छोटी पॉलीगन के बारे में, तो 3 साइडेड पॉलीगन बोलते हैं त्रिभुज को, ट्रायंगल 4 साइडेड को क्वाड्रिलेटरल, उसी हिसाब से पेंटागोनल, हेक्सागोनल, सेप्टागोनल, ऑक्टागोनल करते रहते हैं। तो आपसे कहा कि पिरामिड का जो बेस बनेगा वो पॉलीगन के रूप में होगा। पॉलीगन के रूप में मतलब बहुभुज के रूप में, त्रिभुजाकार है, चतुर्भुजाकार है, पंचभुजाकार है, षटभुजाकार है, सप्तभुजाकार है, उसी हिसाब से। ईच कॉर्नर ऑफ ए पॉलीगन इज ए सिंगुलर एपेक्स। ईच कॉर्नर, कॉर्नर क्या, तो नाम इसका रख देते हैं ए बी सी डी ई, ये पंचभुजाकार आधार है। अब सोचिए कि इसका आधार पंचभुज के रूप का है, पेंटागोनल। तो ए बी सी डी ई 5 शीर्ष बिंदु दिख रहा है आपको, 5 शीर्ष बिंदु दिख रहा है। तो ये 5 तो आपका वर्टेक्स दिखेगा जिसको एपेक्स बोले, या इसी को टॉप के हिसाब से कि इस सब का ये आपका कॉर्नर है, वर्टेक्स है जिसको एपेक्स बोल रहे हैं। विच गिव्स द पिरामिड इट्स डिस्टिंक्टिव शेप। अब आपसे बोला इसमें कि each corner of a polygon is a singular apex which gives the pyramid its distinctive shape, each base edge and apex form a triangle। अब आपसे बोला कि each base edge जो आधार का किनारा है उसको, ये एपेक्स आपका ये टॉप है, तो इस ए बी, एक भुजा आपका ए बी है, इसको टॉप से मिला देंगे, इसको टॉप से मिला देंगे तो एक त्रिभुज यहाँ पर ये बन के आया। इसका नाम अगर ओ पकड़ लिए तो क्या बोलिएगा, ए ओ बी करके। अगर बी से बात करिएगा, बी सी भुजा को लेकर बात करिएगा तो बोलिएगा बी ओ सी त्रिभुज के रूप में। आपसे बोला कि आधार का किनारा को इसका वर्टेक्स से, एपेक्स मतलब ये ऊपर का टॉप जो सरफेस है इसके बारे में, इससे मिलाइएगा तो बी ओ सी बन के आया त्रिभुज के रूप में। सी डी बेस को पकड़िएगा, इसका किनारा बी सी डी को ओ से मिलाइएगा तो सी ओ डी बोलिएगा। डीई को मिलाइएगा ओ से तो डी ओ ई बोलिएगा। एई को मिलाइएगा ओ से तो ए ओ ई बोलिएगा। तो जो त्रिभुज के रूप में बन रहा है बस वही बोला गया।
इस शेप को बोलेंगे पिरामिड। इस शेप को बोलेंगे पिरामिड। यही दिया हुआ था कि ठोस ज्यामिति में पिरामिड उस बहुफलकीय ठोस को कहते हैं जिसका आधार कोई बहुभुज हो। ये आपका आधार ए बी सी डी चतुर्भुज के रूप में दिया हुआ है, तो ये क्वाड्रिलेटरल पॉलीगन इसको बोल सकते हैं। ट्रायंगुलर जो आप बोलेंगे कि फोर साइडेड पॉलीगन है, ये फोर साइडेड पॉलीगन चतुर्भुजाकार के रूप में दिया हुआ है। तो आपसे बोला कि आधार कोई बहुभुज हो, बहुभुज समझ गए हैं। तथा शेष सभी त्रिभुजाकार फलक एक बिंदु पर मिलते हैं। अब शेष, तब ये जब बेस को ए बी सी डी हम लोग हटा देंगे, ए बी सी डी को हटा दीजिएगा, तो इसके बाद क्या बोला, तो शेष सभी त्रिभुजाकार फलक, इसका नाम ओ देते हैं, तो शेष क्या बनता है, तो बी ओ सी दिखता है, सी ओ डी दिखता है, ए ओ डी दिखता है, ए ओ बी दिखता है। तो शेष सभी त्रिभुजाकार फलक एक बिंदु पर मिलते हैं। बिंदु कहाँ पर मिलते हैं, शीर्ष बिंदु ओ पर मिलते हैं। दूसरे शब्दों में आधार के प्रत्येक कोण, दूसरे शब्दों में क्या बोला, दूसरे शब्दों में बोला कि आधार का प्रत्येक कोण या किनारा, मतलब ए बी, बी सी, सी डी चाहे डी ए और शीर्ष मिलकर एक त्रिभुजाकार फलक बनाते हैं। तो कोई भी चार भुजा दिया हुआ है, तो चार किनारा दिखा आपको ए बी बी सी सी डी ए डी का, तो चारों किनारा से बोला कि जब टॉप को मिलाते हैं तो त्रिभुजाकार फलक ट्रायंगुलर फेस बनता है। ट्रायंगुलर सरफेस बोलिएगा, वही ए ओ बी, बी ओ सी ओ डी, ए ओ डी का बोला। इसी शेप को बोला गया पिरामिड। तो इस टाइप का आपसे बोला गया कि जो फिगर देखे होंगे, शेप देखे होंगे, ये मिस्र का पिरामिड का कहानी था। इसी शेप को बोला गया कि जिस रूप में दिया हुआ है, बेस जैसा दिया हुआ है, इसी को हम लोग पिरामिड बोलेंगे। अब इसमें क्या क्या कहानी है, तो इस पिरामिड का बेस पंचभुजाकार है, ए बी सी डी ई, पांच शीर्ष बिंदु है, ओ टॉप बिंदु है, ओ आपका एपेक्स टॉप बोला गया। ओ से पांचों पॉइंट को ए बी सी डी ई को मिलाइएगा तो ये फेस ऐसा बनेगा, शेप ऐसा बनेगा, फिगर ऐसा बना। अब आपसे क्या बोला, तो ये बेस जो आपका ए बी सी डी ई दिया हुआ है, इसको बोलते हैं बेस, पिरामिड का आधार। ये जो ए बी सी डी ई है, इसको बोलते हैं बेस, आधार बोलते हैं। पिरामिड का आधार क्या है, पंचभुजाकार। तो ये आपका बेस बोला गया कि यही आपका पिरामिड का आधार है। ये वाला पोर्शन को समझ गए होंगे आप। अब इसमें क्या बोला है यहाँ पे, सेंटर ऑफ बेस। तो ये ए बी सी डी ई में ये बीच में ओ दिखता है ना भाई, तो इसको सेंटर ऑफ बेस बोला गया, आधार का केंद्र उसको बोला गया। उसका फायदा क्या, तो केंद्र से जब ओ को मिलाइएगा ना, सेंटर से ओ को मिलाइएगा, तो ये जो लाल वाला लाइन दिख रहा है, मोटा वाला रेड लाइन दिख रहा है, इसको बोलते हैं वर्टिकल हाइट, इसको बोलते हैं वर्टिकल हाइट। मतलब ओ से सेंटर को मिलाने वाला जो लाइन रहेगा वो वर्टिकल लाइन कहलाएगा, परपेंडिकुलर हाइट कहलाएगा। वर्टिकल हाइट बोलिए, ऊर्ध्वाधर ऊंचाई। अब इसके आगे बढ़ते हैं, वर्टिकल हाइट के बाद वर्टिकल हाइट किसको बोलेंगे, तो बोलिएगा टॉप से मिलाते हैं आप सेंटर को, वो जो लाइन बनता है वही आपका वर्टिकल हाइट है। इसके बाद बात हो रहा है यहाँ पे, ये जो बी ओ सी ट्रायंगुलर सरफेस बन के आया, सी ओ डी चाहे डी ओ ई चाहे ए ओ ई, ए ओ बी जो भी बन के आया था त्रिभुजाकार, उसको बोलते हैं लेटरल सरफेस, वक्र पृष्ठ। ये वाला जो पोर्शन पूरा बन के आया ना, त्रिभुजाकार जो सतह है, एक को रंग दिए, मान लीजिए बी ओ सी को हम रंग दिए, तो बी ओ सी क्या दिखा, लेटरल सरफेस, वक्र पृष्ठ बोलेंगे इसको, वक्र पृष्ठ। तो आपसे ये लेटरल सरफेस दिखाया गया है कि बी ओ सी वाला केस, तो केवल एक ही नहीं है, पांच गो लेटरल सरफेस रहेगा। अब इसके बाद आपको वर्टिकल हाइट समझ में आ चुका है। यहाँ पर लिखिए स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट से क्या मतलब है, तो वर्टेक्स जो आपका है एपेक्स, टॉप से क्या करिएगा, तो किसी भी भुजा ए बी बी सी सी डी डी ई चाहे ए ई, पांचों भुजा में कहीं से भी वर्टेक्स से इसके बीचों बीच जो आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करिएगा ना, वो इस साइड पे, तो ये कहलाएगा स्लैंट हाइट, तिरछी ऊंचाई। तो इसका पिरामिड का ऑपरेशन में यही कहानी है। बाकी इसका डिटेल्स हम बताते हैं। इसमें किसी को दिक्कत अगर है तो बताइए पहले के बाद।
ये पिरामिड वाला केस में आप क्या सोचिए, पिरामिड वाले केस में यहाँ पे ए बी सी इसका बेस दिया हुआ है, ओ आपका दिया हुआ था टॉप, ए ओ बी बी ओ सी, चाहे ए ओ सी, ये बोल दिया कि ट्रायंगुलर सरफेस। यहाँ से इसके केस में बोल दिया कि 4 बन के आएगा आपका ट्रायंगुलर सरफेस। बेस इसका चूंकि चतुर्भुज के आकार का है, एन का वैल्यू 4 है, एन साइडेड पॉलीगन मतलब 4 भुजा वाला बहुभुज है, एन का जगह पे 4 है, तो 4 ट्रायंगुलर सरफेस बन के आएगा। इसी में समझिए फिर से स्क्वायर पिरामिड अभी जो बता रहे थे, बताए क्या थे, तो ए बी सी डी आपसे बोला कि इसका आधार है। इसमें आपसे क्या बोला, स्लैंट एज। अब इसमें समझिए, ये जो आपका ए बी बी सी सी डी और ए डी ये जो दिया हुआ था, ये आपका ए डी दिया हुआ है, डी से डी सी मिला दीजिए, यहाँ से बी से आप बी सी मिला दीजिए, और यहाँ से ए से ए बी, बेस तो यही था दिया हुआ। आपसे बोला ओ टॉप है, ओ से इस चारों वर्टेक्स को मिलाते हैं, ओ से मिला दीजिए आप, यहाँ से ओ से ओ डी मिला दीजिए, ओ से ओ बी को मिला दीजिए। ये तो शेप समझ में आया कि स्क्वायर पिरामिड का शेप है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। वर्गाकार पिरामिड है जिसका आधार वर्ग के रूप में दिया हुआ है। आपसे क्या क्या कहा जाता है, तो आप सोचिए कि ये ए बी सी डी, बेस तो यही था ना भाई, ए बी सी डी। ए बी सी डी हमारा बेस दिया हुआ है, ध्यान से समझिएगा, नहीं बुझाएगा बोलिएगा। ए बी सी डी हमारा बेस दिया हुआ, तो यहाँ पर ये बेस आप बोल दिए, एबीसीडी को आधार बोल दिए, एबीसीडी वाला मतलब वर्गाकार आधार है। यहाँ पर सेंटर ऑफ बेस ये समझ गए कि इसको बेस किसको, तो एबीसीडी का बीचों बीच ये पी पॉइंट लिया गया जिसको बोला सेंटर ऑफ बेस है। ये बोला गया आधार का केंद्र है। आपसे बोला गया है कि इसको मिलाते हैं ओ पॉइंट से, सोचिए ओ पॉइंट से पी को जो आप मिलाइएगा ना, ओ से जो पी को मिलाते हैं, ये ओपी क्या कहलाएगा, तो यहाँ पर देखिए कि लिखा हुआ है परपेंडिकुलर हाइट, इसको बोले थे परपेंडिकुलर हाइट। ये ओसी दिया हुआ है, इसको बोले हैं स्लैंट एज, इसको बोले हैं स्लैंट एज का मतलब तिरछी ऊंचाई। स्लैंट एज का मतलब तिरछी स्लैंट एज, सॉरी तिरछा किनारा इसको बोलते हैं, तिरछी या तिरछा इसको बोल दीजिए, तिरछा किनारा। ओसी को बोले, ओए को बोले, ओबी को बोले, ओडी को बोले, यही 4 आपका तिरछा किनारा दिख रहा है। परपेंडिकुलर हाइट तो ये दिख गया। अब ओ से मान लीजिए, यहाँ पर देखिए, ओ से जो आपका ओक्यू पर, ओक्यू परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है एबी पर, इसको बोला गया है स्लैंट हाइट, ये तिरछी ऊंचाई। एबी भुजा पर ओ से जो लंब गिराए हैं, ये आपका स्लैंट हाइट कहलाएगा, तिरछी ऊंचाई। परपेंडिकुलर ऊंचाई केवल एक ही रहेगा, जो सेंटर से टॉप को मिलाएंगे, और ये स्लैंट हाइट तो हर एक भुजा पर स्लैंट हाइट जाएगा। बस यही बोला गया। यहाँ तक में पहले किसी को दिक्कत है तो बताइए, उसके बाद बढ़ेंगे इसके आगे। जितना पढ़े इसमें किसी को अगर दिक्कत है तो पहले बताइए, उसके बाद आगे बढ़ा जाएगा। बुझाया तो ठीक है, नहीं बुझाएगा तो बता दीजिएगा। प्रतिष्ठा का प्रश्न लेके नहीं पढ़ना है। समझ में आया तो ठीक है, नहीं समझ में आएगा टोकिएगा। श्रुति नहीं दिक्कत है, चलिए ठीक है, किसी को दिक्कत नहीं, विकास भाई को दिक्कत नहीं, अभिषेक बाबू को दिक्कत नहीं है। चलिए तो बढ़ते हैं आगे। अब ये पिरामिड में क्या क्या बोला गया उसको समझिए। तब एक आपका बेस यहाँ पर ट्रायंगुलर बेस में लेके चले, ए बी सी त्रिभुजाकार आधार है, पी आपका टॉप है, तो ए बी सी से पी को मिला दीजिएगा, तो ए पी बी पी और ये पी सी, ये जो 3 भुजा दिख रहा है ना, ए पी वाला भुजा, पी बी वाला भुजा, पी सी वाला भुजा, इसको क्या बोलते हैं, तो इसको स्लैंट एज बोलते हैं। इसको क्या बोलेंगे, स्लैंट एज बोलेंगे। ये जो आपका दिख रहा है पी ए पी बी और पी सी, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे तिरछी, इसको तिरछे कोण बोलिए, तिरछे कोण बोलिए, या तिरछा किनारा बोलिए। मतलब ऊपर का टॉप से, टॉप पॉइंट से एबीसी जो दिया हुआ है, इसका वर्टेक्स को मिलाने का जो लाइन बनता है,
वो आपका स्लैंट एज कहलाता है। स्लैंट एज तिरछा किनारा कहलाएगा। सोचिए इसी हिसाब से जब चतुर्भुजाकार बेस दिया हुआ है तो आप क्या बोलिएगा, तो आप बोलिएगा पी ए, पी बी, पी डी, पी सी। पी से चारों वर्टेक्स को मिला दीजिए। पी से चारों वर्टेक्स को मिलाने के बाद 4 गो लाइन दिखता है आपको। पी ए दिखता है, पी बी दिखता है, पी सी दिखता है, पी डी। इसको तिरछा किनारा चाहे तिरछे कोण बोलते हैं, स्लैंट एज बोलते हैं। दिक्कत होगा तो बोलिएगा। ये पंचभुजाकार रूप में दिया हुआ है, ये आपका पेंटागोनल बेस दिया हुआ है। पी से मिलाइएगा पी ए, पी से मिलाइएगा पी ए, पी से मिलाइएगा पी बी, पी सी, इसको बोलिएगा पी डी, बोलिएगा पी ई। पांचों वर्टेक्स को मिला दिए तो 5 गो लाइन दिखा, इसको बोलेंगे स्लैंट एज, तिरछा किनारा। तो यहाँ पर 3 भुजा दिया हुआ था तो 3 गो दिखा। यहाँ पर देखिए 4 गो दिया हुआ था, अगर यहाँ पर आपसे 4 गो दिया हुआ था भुजा तो 4 गो बना। 5 भुजा दिया हुआ था तो 5 गो बनेगा। आपसे पूछा टोटल नंबर ऑफ स्लैंट एज कितना, तो एन साइडेड अगर होगा, एन साइडेड अगर हो तो आप नंबर ऑफ स्लैंट एज को एन बोलिएगा। दिक्कत होगा तो बताइएगा। अगर एन भुजा वाला, एन भुजा वाला कोई एन भुजा वाला बहुभुज के आधार का कोई पिरामिड होगा तो आपसे पूछा कि तिरछा किनारा कितना, तो जितना भुजा है उतना तिरछा किनारा बनेगा। ये तो क्लियर है। आपसे पूछा नंबर ऑफ टोटल एजेस कितना है, कुल किनारों की संख्या बताइए, टोटल किनारा बताइए। तो टोटल किनारा में क्या क्या बोलेंगे, तो तिरछा किनारा में त्रिभुज के बारे में चलते हैं। तो त्रिभुज में तो देखेंगे तिरछा किनारा 3 गो और टोटल किनारा कितना, तो ये जो बेस ए बी दिया था, बी सी दिया था, ए सी दिया था, बेस में 3 गो किनारा तो इसका भी। तो आप बोलिएगा टोटल एज कितना, तो बोलिएगा 6 गो दिखा त्रिभुज वाले में। त्रिभुज में कितना दिखा, तो आप बोलिएगा 6 गो दिखा, 6 गो। इसमें पूछेंगे चतुर्भुज वाले में कै गो, तो आप बोलिएगा कि यहाँ पर तिरछा किनारा 4 गो था और ये ए बी जो भुजा है वही ना किनारा कहलाएगा। ए बी, बी सी, सी डी, ए डी, ये भी 4 किनारा दिखेगा। तो आपको 4 स्लैंट एज और 4 उसका बेस वाला एज, तो कुल मिला के 4 4 8 बोलिएगा। 4 4 8 बोलिएगा। यहाँ पे बोलेंगे कि पंचभुजाकार में क्या केस है, तो आप बोलिएगा कि 5 गो इसमें तो स्लैंट वाला, 5 गो स्लैंट वाला और 5 आपका ए बी, बी सी, सी डी, डी ई, ए ई, मतलब आपको दिख रहा है 5 गो बेस वाला। तो कुल मिला के पूछेंगे कितना, तो आप बोलिएगा यहाँ पर 10। तो जितना साइड होगा उसका दोगुना टोटल एज कहलाएगा। कुल किनारों की संख्या बताइए, कुल किनारों की संख्या बताइए कितना। जब 3 है तो 6 दिखेगा, 4 था तो 8 दिखा, 5 है तो 10 दिखा। तो आपसे पूछाएगा कि टोटल एज कितना, तो भाई n है तो 2n बोलना होगा। मेरे ख्याल से ये समझ में आपको आ रहा होगा। अब जरा सोचिए नंबर ऑफ स्लैंट फेसेस, ट्रायंगुलर फेस कितना बन के आएगा, ट्रायंगुलर फेसेस कितना बन के आएगा सोचिए। तो ट्रायंगुलर फेस में क्या बोलिएगा, त्रिभुजाकार दिया हुआ है तो ए बी पी, ए पी सी, बी पी सी, मतलब सभी भुजा को इसके टॉप से जोड़िएगा। तो आप 3 है तो 3 सतह दिखा। इसमें 4 भुजा दिया हुआ है ए बी, बी सी, सी डी, ए डी, सबको पी से जोड़िएगा तो पी ए बी, पी बी सी, पी डी सी, पी ए डी, कुल मिला के 4 गो दिखेगा। यहाँ पर ये पंचभुजाकार है, ए बी, बी सी, सी डी, डी ई और ई ए, इस सभी भुजाओं को पी से जोड़िएगा तो ए पी ई, ई पी डी, डी पी सी, बी पी सी, ए पी बी, कुल मिला के 5 त्रिभुजाकार भुजा दिखेगा। तो 3 है तो 3, 4 है तो 4, 5 है तो 5। इसका मतलब है कि n भुजा वाला, n साइडेड पॉलीगन हो तो नंबर ऑफ स्लैंट फेसेस को क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे n। जितना भुजा वाला होगा उतना ही बोलेंगे नंबर ऑफ स्लैंट फेसेस को। त्रिभुजाकार सतह कितना है, त्रिभुजाकार फलक कितना है जिसको बोलिएगा हिंदी में, तो आप बोलेंगे n दिया हुआ है। आगे सोचिए जितना दिया हुआ है, जितना भुजा होगा उतना ही बोलेंगे। ट्रायंगुलर फेस आपसे पूछा नंबर ऑफ टोटल फेसेस कितना,
कुल सतहों की संख्या बताइए। तो त्रिभुजाकार दिया हुआ है तो 3 तो स्लैंट सरफेस या स्लैंट फेस बोलिए, और एगो इसका जो बेस दिया होगा एबीसी, बेस भी तो आपका फेसेस ही है, जो आधार भी एक सतह ही है, आधार भी एक सतह होता है, आधार भी एक सतह होता है। बेस इज ऑल्सो ए फेस। तो अगर 3 है तो 4 को बोलिएगा टोटल फेस। यहाँ पर सोचिए कि बेस इज ऑल्सो ए फेस, आधार को भी एक सतह बोलेंगे, तो 4 भुजा वाला था तो 4 गो स्लैंट एज फेस था, और एगो इसका बेस है, कुल मिला के 5 को बताइएगा। इसमें सोचिए स्लैंट फेस 5 को बोले थे पंचभुजाकार वाले में, और ये पंचभुज का एक बेस है, तो कितना बोलिएगा भाई? तो बोलना होगा 5 और 1 मिला के 6 बोलिएगा, कुल मिला के 6। तो जब एन साइडेड होगा तो एक बढ़ा के बोलना होगा टोटल फेस। चूंकि प्रिज्म वाले केस में देखे थे कि बॉटम और टॉप, बेस और उसका टॉप कुल मिला के 2 ज्यादा हुआ था, इसमें तो आप जान रहे हैं कि इसका टॉप क्या है, तो सब एक ही पॉइंट पे मिलता है, तो ऐसे केस में बेस को ही एक फेस बोलते हैं। तो जितना भुजा दिया रहेगा ट्रायंगुलर सरफेस में, एक बढ़ा के बोल देंगे, n+1 को बोलेंगे नंबर ऑफ टोटल फेसेस। नंबर ऑफ स्लैंट हाइट कितना, तिरछी ऊंचाई कितनी? तिरछी ऊंचाई किसको कहा गया? आपसे कहा गया तिरछा ऊंचाई किसको बोलेंगे? तो तिरछी ऊंचाई ये टॉप से जो ट्रायंगुलर शेप बन के आता है, ट्रायंगुलर फेस, उस सब पे एक परपेंडिकुलर गिराइएगा, यही ना बन के आएगा। पी से ड्रॉ करिएगा एसी पर तो ये बन के आएगा, बीसी पर ड्रॉ करके आइएगा तो वो ये बन के आएगा। मतलब जितना त्रिभुजाकार सतह है उतना त्रिभुजाकार ऊंचाई, तिरछी ऊंचाई उतना ही बन के आएगा। यहाँ पर बोलेंगे पी ए बी में तो बोलेगा यहाँ से इस पर ड्रॉ कर दीजिए, बोलेंगे बीसी पर ड्रॉ करिए तो भाई पी से बीसी पर ड्रॉ करवा दीजिएगा। आपको बोलेंगे डीसी पर ड्रॉ करिए तो आप पी से इस दोनों के बीच में ड्रॉ करवाइएगा। आपको बोलेंगे एडी पर ड्रॉ करवाइए तो यहाँ पर एडी पर ड्रॉ करवाइएगा। मतलब जितना भुजा है उतना ही तिरछी ऊंचाई कहलाएगी, जितना भुजा उतना तिरछी ऊंचाई। तो यहाँ पर 3 है तो 3 बोल दिए, यहाँ पर 4 है तो आप 4 बोल दिए। जस्ट यहाँ पर 3 तो 3, 4 तो 4, यहाँ पर 5 तो 5 बोलिएगा। मतलब n साइडेड पॉलीगन होगा तो क्या बोलना होगा? तो बोलेंगे नंबर ऑफ स्लैंट हाइट को n बोलेंगे। नंबर ऑफ स्लैंट हाइट को क्या बोलिएगा? तो बोलेंगे n ही होगा। तिरछी ऊंचाई कितनी? तो बोलना होगा n। यहाँ तक सबका ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अब जरा बताइए, अब यहाँ पे क्वेश्चन में डाल दिए कि अब ये ट्रायंगुलर शेप दे दिए, ए बी सी ट्रायंगुलर बेस दिया हुआ है, ट्रायंगुलर बेस दिया हुआ है, ए बी सी त्रिभुजाकार है, पी पॉइंट आपका टॉप है, इसको मिला दिए। अब जरा जल्दी जल्दी बताइए, सब तो बता ही दिए थे। नंबर ऑफ स्लैंट फेसेस, त्रिभुजाकार सतह कितना बनेगा? क्या लिखिएगा? 3 बोलिएगा। आपसे पूछेगा त्रिभुजाकार सतह कितना, तो 3 भुजा है, n का मान 3 है बेस में, तो इसका मतलब 3 बोलिएगा। नंबर ऑफ टोटल फेसेस कितना बोलिएगा? 4 बोलिएगा। नंबर ऑफ, अरे बाबा मैसेज करना रे भाई लोग, जिसको दिक्कत होगा मैसेज करना, अनम्यूट करने से दिक्कत है। देखो भाई आगे बढ़ते हैं। नंबर ऑफ स्लैंट एजेस, तिरछा किनारा कितना है? तो जितना भुजा होगा, जितना भुजा होगा उतना तिरछा किनारा। पी ए पी बी पी सी 3 गो बोलिएगा तिरछा किनारा। नंबर ऑफ टोटल एजेस, कुल किनारा कितना? तो स्लैंट एज 3 गो और 3 गो बेस, 3 3 6 है। नंबर ऑफ स्लैंट हाइट कितना? तो बोलिएगा 3, जितना भुजा है उतना स्लैंट हाइट। ये क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़ते हैं। जब बेस चतुर्भुज के आकार का था, अभी बताए थे फोटो में, अभी यहीं पर दिखाए थे आपको कि ये त्रिभुज के रूप का है, ये चतुर्भुज के रूप का है, ये पंचभुज के रूप का है। इसी हिसाब से आपको पूछ लिए, चतुर्भुज के आकार का दिया हुआ है, नंबर ऑफ स्लैंट फेस कितना? n का मान यहाँ पर 4 है। आप बोलिएगा नंबर ऑफ स्लैंट फेस, त्रिभुजाकार सतह कितना? तो 4। टोटल फेस कितना? तो 4 गो
ये स्लैंट वाला 4 गो बेस वाला 4 4 8 बताइएगा टोटल। और सॉरी 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 रुको 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 रुको, सब गड़बड़ हुआ, कुछ एरर आया रे भाई। विंडो का कुछ एरर है, रुक जाओ 2 मिनट, सब गायब हो गया। ट्रायंगल वाला उड़ गया, कोई बात नहीं, जाने दीजिए। चलिए यहाँ से काम करते हैं हम लोग। ये आपसे दिया गया कि फेस कितना, स्लैंट फेस तो समझ गए, ट्रायंगुलर फेस के बारे में टोटल फेस कितना, तो बेस को बोला गया कि एक फेस कहलाता है, तो 4 गो ट्रायंगुलर है और 1 गो आपका बेस वाला, ठीक है, कुल मिला के 5 को बोलिएगा। स्लैंट यहाँ पे पूछा गया आपसे कि स्लैंट एज कितना, तिरछा किनारा, तो पी ए पी बी पी सी और पी डी 4 गो दिखेगा। टोटल एज कितना, कुल किनारा कितना, तो 4 गो बेस का 4 गो स्लैंट, 4 4 8 हो जाएगा। नंबर ऑफ स्लैंट एज कितना, तो बोलिएगा नंबर ऑफ स्लैंट एज, तिरछा ऊंचाई कितना, तो जितना भुजा है उतना ही कहलाएगा, तो ये आपका 4 है तो 4 ही कहलाएगा। अब ये जरा देखिए कि ये आपका पंचभुजाकार रूप में दिया हुआ, ये आपका पंचभुज के आकार का दिया हुआ है, इसमें क्या करिएगा सोचिए, जब यहाँ पे बेस कितना दिया हुआ था, तो ये पंचभुज के आकार का है, मतलब n का मान 5 बोलिएगा, तो पूछा जाएगा स्लैंट सरफेस कितना, स्लैंट फेस कितना, तो 5 ही बोलिएगा। टोटल फेस कितना, तो बेस भी आपका एक फेस है, कुल मिला के 6 बोलिएगा। स्लैंट एज कितना, स्लैंट एज में तिरछा ऊंचाई, तिरछा किनारा कितना, तो जितना बेस है उतना ही बोलिएगा। टोटल एज कितना, तो 5 और 5 मिला के 10 बोलिएगा। स्लैंट हाइट कितना, जितना बेस होगा, जितना भुजा है बेस में उतना ही बोलिएगा। जस्ट ये कटने वाला है, 15-20 सेकेंड में कट जाएगा, दोबारा जुड़िएगा। आगे देखिए, ये आपका है दिया हुआ, अभी कटेगा, जुड़ जाइएगा। स्लैंट इसमें देखिए कुल मिला के भुजा कितना दिया हुआ है, तो 6, n का वैल्यू 6 बोलेंगे। स्लैंट फेसेस, त्रिभुजाकार सतह कितना दिया हुआ, जितना भुजा, जितना आधार में भुजा है उतना ही बोलेंगे, तो 6 ही बोलिएगा। टोटल फेस कितना बोलिएगा, बेस को भी फेस बोलेंगे, तो कुल मिला के 7 बोलिएगा। स्लैंट एज कितना, तिरछा ऊंचाई 6 है तो 6 ही बोलिएगा। टोटल एज कितना, तो नीचे का भी बेस में 6 गो है, 6 गो स्लैंट, 6 6 12 बोलिएगा। स्लैंट हाइट